अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैंने रेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग से छुट्टी की थी। जब सुबह उठते ही मोबाइल ऑन किया, अभी आधी आंख नहीं खुली थी कि हेल्पर का मैसेज आया हुआ था कि आज बाजी मैंने भी छुट्टी करनी है। तो आधी आंखें खुली थी, वो पूरी की पूरी खुली रह गई। सोचा मैं आराम करूंगी क्योंकि मैंने आज छुट्टी की थी, लेकिन घर के काम भी बोले कि नहीं जी आज इधर भी अटेंडेंस लगानी है। क्या था, मैंने फिर पाइप उठाया और फर्श धोना शुरू कर दिया। साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी क्योंकि व्लॉगर की ड्यूटी भी जरूरी थी। दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी, चल सादिया काम भी करते कंटेंट भी बना, तो दोनों दी सैलरी इको ही है। मैंने पाइप की मदद से पूरे घर में पानी इतना ज्यादा कर दिया कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। हाँ, पानी ज्यादा हो जाता है फिर वाइपर भी लगाना पड़ता है। वाइपर मेरा A1 क्लास का है, जब वो लगता है तो घर का कोना कोना चमका देता है। की सफाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे आराम का बेड़ा गर्क हो गया था। घर का कोना कोना ऐसे चमक रहा था कि हर कोने से आप अपनी शक्ल देख सकते थे। सफाई कर तो ली, लेकिन उसके बाद मेरे जोर जोर दर्द करने लग गए। इससे बस एक ही आवाज आई, कभी वो ऐसा दिन भी है जब खुद ब खुद ही सफाई हो जाए। आप सुबह उठो, चुटकी बजाओ और सारे काम खत्म हो जाएं। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, काम कभी भी खत्म नहीं होंगे, बंदा खत्म हो जाएगा। जहाँ घर की सफाइयाँ खत्म हुई और वहाँ मुस्तफा की शरारतें शुरू हो गई। मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं मुस्तफ़ा को एंटरटेन कर सकूं, लिहाजा मैंने मुस्तफ़ा को अंगूर दिए और उसको बिठा दिया। जो उसने खाए कम थे और गिराए ज्यादा। वो खा ऐसे रहा था जैसे उसको बहुत मजा आ रहा है और मुझे फील हो रहा था जैसे मैं फ्रूट रिव्यू की शूटिंग कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने उससे पूछा मुस्तफ़ा आपको मजा आ रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा सर हिला के कह रहा था हाँ जी। अंगूर खा के और बेड पे जो उसने गिराए थे, मैंने अभी बेडशीट दोबारा से सेट की ही थी। मुस्तफ़ा की बेकर पप्पू ने उसके लिए कपकेक भेज दिए। वो उसने ऐसे मजे से खाए जैसे बहुत ही कोई सवाब का काम होता है। इनको रोटी दी जाए तो वो इनको हाथों से खिलानी पड़ती है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हो, कप केक हो या पिज्जा हो, तो वो ये खुद ही खा लेते हैं। खैर, अपना तसल्ली से खाने के बाद, चस्का पूरा करने के बाद इसके रट्टा डाल दिया कि मैंने दूसरे वाला भी खाना है, जो कि सारा का था। आज ही पुत्र वो जितना हिस्सा वही खाएगी आके। इतनी देर में मुझे जुनेद का फोन आया कि आप चाय बनाओ, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। मैंने चाय का कावा रखा ही था कि जुनेद साहब आ भी गए। आज मैंने सोचा कि मैंने तो ट्रेनिंग से छुट्टी ली थी आराम करने के लिए, लेकिन मेरा सुबह से अब तक दिन ऐसे जा रहा है कि जैसे मैं घर की ट्रेनिंग पे आई हुई। आज किचन की कमांड मेरी नहीं, मेरी जिठानी के हाथ में थी, जो कि बना रही थी मजेदार किस्म की बिरयानी। चिकन का मसाला ही रेडी हुआ था कि आप यकीन करें, इतनी मजेदार खुशबू आ रही थी कि दिल से बस एक ही आवाज आई, जदों बिरयानी कोई और बना रहा हो ना तो भुख भी डबल लग जाती है। तो एक और कमाल चीज हुई, हमारे घर में तकरीबन 4 से 4.5 गिलास बिरयानी के बनते हैं। माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है। आज उन्होंने बनाए थे 5 गिलास, लेकिन आप यकीन करें कि वो भी खत्म हो गए थे क्योंकि बिरयानी बनी ही इतनी मजे की थी। आप बिरयानी की रेसिपी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। बिरयानी को तय लगाई, तब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि तब मैं अपना सूट प्रेस करने नीचे आ गई थी। ऐसे मैं कपड़े प्रेस करने के लिए नीचे आई और इस्त्री उठा के मैंने शर्ट पे रखी, तो मेरे अंदर से एक ही आवाज आई, मेरे दिल से एक ही आवाज आई कि सादिया आई तो तू छुट्टी की थी सी। मैं क्या करती, मुझे घर के काम भी चीख चीख के कह रहे थे कि भाई हमें भी करना है, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और वाकई घर के काम हमारे बगैर और हम कामों के बगैर नहीं रह सकते। कपड़े प्रेस करके मैं फारिग हुई तो मुस्तफ़ा के टेंट्रम्स फिर से शुरू हो चुके थे। वो चाह रहा था कि मैं उसको रोटी खिलाऊं, वो भी फोक के साथ। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि बच्चे नए नए तरीके कहाँ से सीखते हैं। उन्हें भी पता है कि वो तरीके वो खुद से तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी माओ से ही कहना है और अपनी माओ पर वो फोर्स करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें। फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब मैं सारे काम खत्म करके खाना खाने गई। बिरयानी बनी थी ऊपर, तो मैंने सोचा खाना भी ऊपर जाकर ही खाते हैं, और क्या मजेदार किस्म की बिरयानी थी, वाह। खाना खाने के बाद बच्चों के साथ मिलकर थोड़े से कार्टून देखे, लेकिन उस टाइम पे मेरा कार्टून मुझे ही देख रहा था। पर आराम करने के लिए बैठे, ये कैसे हो सकता है कि बच्चे आपको आराम करने दें। अभी ऊपर चली जाऊं तो मेरा लाजमी एक दफा चक्कर नीचे लगता है। ये चक्कर मेरा इसलिए लगा था क्योंकि रैम के लड़के खाना लेने आ गए थे। उनके लिए दाल चावल गर्म किए ओवन में और उनके लिए खाना पैक किया। इस पॉइंट पर आकर भी मेरी रूह ने जवाब दे दिया था कि अब तुमने जाके आराम ना किया तो मैं परवास कर जाऊंगी। रूह को क्या जवाब देती कि ऊपर चाय पड़ी हुई है जो जाके मैंने पीनी है। वो गुजर भी जाएगी तो चाय नहीं मैं छोड़ सकती, क्योंकि चाय मेरी जिंदगी में ऐसे शामिल हो चुकी है जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें। टाइम पे जब मैं बच्चों के साथ लूडो खेल रही थी, रात के 12 बज चुके थे। वैसे मैं बच्चों को 11:30 बजे तक सुला देती हूँ और खुद भी 12 बजे तक सो जाती हूँ, लेकिन आज इतनी भूख लग चुकी थी कि फिर फैसला हुआ कि होममेड पिज्जा बनाया जाए, जो कि मैंने नहीं बनाया, वो भी दूसरों ने बनाया। मैंने बस रिकॉर्ड किया, खुशबू के मजे लिए और खाया। इतना चीजी और इतना मजेदार किस्म का पिज्जा बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस पे 100 चीजियस के पिज्जा भी हों, वो भी कुर्बान।
ऐसे भी आपको पता है घर की बनाई हुई कोई भी चीज़ हो वो मज़ेदार होती है, हेल्दी होती है। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी खा लो वो आपको नुकसान नहीं देगी। बाहर का जितना मर्ज़ी अच्छा ही क्यों ना ब्रांड हो, 2 स्लाइस से ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाया जाता। आप इसकी चीज़ीनेस देख सकते हैं, कितना मज़ेदार किस्म का ये पिज़्ज़ा लग रहा है। दिल कर रहा था मैं खाने से ज़्यादा इसको रिकॉर्ड करूँ और बस इसको देखती रहूँ। पॉइंट पे आकर मेरे ज़मीर ने फिर मुझे झंझोड़ा आके सादिया अब जाके रेस्ट कर लो, जिस मकसद के लिए तुमने छुट्टी की थी वो तुमने मकसद पूरा नहीं किया। मैं अपने ज़मीर से बस एक आखिरी इजाज़त ली कि बस ये मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, उसके बाद मैं लेट जाऊँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी। फिर क्या था, पिज़्ज़ा खा के मैं जैसे रूम में आई, मेरे से पहले बराजमान थे बेड के ऊपर बादशाह सलामत मुस्तफ़ा जुनैद अहमद। उसको मैंने अल्लाह अल्लाह करके सुलाया। हालांकि मुझे टेंशन नहीं होती, वो जाने और उसके बाबा जाने। जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ेदार सी एंटरटेनमेंट के साथ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।